अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो चलें एक और सुबह का आगाज़ करते हैं हमारी चाय से। सुबह तो नहीं है, मैं 12 बजे उठती हूँ, तो सबसे पहले मुझे 1 कप चाय पीनी होती है और कभी इनको कुछ खाना हो तो नाश्ते में खैर वो बना देती हूँ। और मेरी शुरुआत चाय से ही होती है, तो जब तक मैं चाय ना पीऊँ तो सारा दिन ऐसे ही गुज़रता है। अच्छा, पहले मुझे कोई इतनी तलब नहीं होती थी, ख़ैर अब बहुत मुझे जो है ना तलब होती है कि बस सुबह-सुबह चाय मिल जाए। अच्छा जी, चाय के चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा था मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैं गई थी मार्केट, कुछ सब्जियां नहीं थी, कुछ फल फ्रूट नहीं थे, कुछ घर का सौदा नहीं था और बस फिर वही सब मैं हस्बैंड के साथ गई थी। इसीलिए हम लोगों ने सुबह सिर्फ चाय पी थी, किसी ने भी कुछ नहीं कहा खाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस हम चाय पिएंगे और डायरेक्ट जो है हम लोग जो है ना चाइनीज़ राइस खाएंगे। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलो, घर में सामान नहीं है, कुछ सामान लेते हैं और साथ में जो है थोड़ा-सा घर का राशन भी लेना है, वो भी ले लेते हैं। राशन तो ख़ैर नहीं, ये छोटी-मोटी चीज़ें, क्योंकि दालें कोई खाता नहीं है तो मैं खाती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाती है फिर मुझे ताज़ी लानी पड़ती है। अच्छा, मैं लाकर दालों को स्टोर नहीं करती, मैं पहले क्या करती थी, उस वजह से मेरा बहुत लॉस होता था। वो कैसे? क्योंकि काफ़ी दिन दालें बनती नहीं थी, फिर एंड में मैं देखती थी कि काफ़ी पुरानी हो गई तो मुझे उसे फेंकनी पड़ती थी, तो मुझे बड़ा दुःख होता था। ख़ैर, उस दिन के बाद से मैं दालों को जो है वो स्टोर नहीं करती, जब बनानी हो, मन हो तो ताज़ी-ताज़ी मंगवा लेती हूँ। ख़ैर, यहाँ पे जो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई थी वो आपके साथ शेयर करी थी। सब्जियाँ थी, फल फ्रूट थे और कुछ सौदा सर्फ था। तो बस ये देखिए, ये सारा सामान है। अच्छा, सामान लाना तो बंदा ले आता है, लेकिन इनको जगहों पे रखना, इनको धोना, धिलाना, जगहों पे रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, सरफ़ नहीं था और साबुन नहीं थे। वहाँ पे देखिए मेरे मियाँ जी नमाज़ अदा कर रहे हैं, मेरे मौलवी मियाँ जी और मोहम्मद को तो स्ट्रॉबेरी देख के सुकून ही नहीं है। और ये देखिए मैं अपना ब्रश भी लेकर आई थी, मैंने कहा अब चेंज कर लिया जाए। और ये रहे साबुन, जो भी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलें, अब इसको ले तो आए, अब इनको जगहों पे रखते हैं और समेटते हैं और अपनी चारपाई को जो खाली करते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा शैम्पू भी ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, अभी मैं शॉपर खोल रही हूँ ना, तो मुझे नज़र आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए मैं क्या-क्या लेकर आई थी। ख़ैर, फिर मैं उठ गई थी, मैंने कहा मैं उठूँगी तो ये सब अपनी-अपनी जगह पे जाएँगे, मैं बैठी रहूँगी तो ये भी मेरे साथ-साथ चारपाई पे ही बैठे रहेंगे। तो बस उनको मैंने बच्चों की हेल्प से इनको जगहों पे रखवाया। उसके बाद जो मोहम्मद अयान को सुकून ही नहीं था, दे दो स्ट्रॉबेरी, ऐसे ही खाने लग गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं स्ट्रॉबेरी धो के रखती हूँ, ताकि बस वो उठाए और जब उसका मन हो खा ले। ख़ैर, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये फल फ्रूट जो थे मैं उसको धोऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे चिकन धोना था, उसके पैकेट बना के रखने थे, बड़ा गोश्त लाई थी, चाइनीज़ का सामान था। अच्छा, जब जिस दिन मियाँ जी मेरे साथ जाए ना, तो फिर उसकी ज़ाहिर-सी बात है जेब तो खाली करनी पड़ती है। अच्छा, अगर जेब खाली भी करवाती हूँ तो मैं कौन-सा अकेले खाती हूँ, सभी खाते हैं ना, मैं बनाती हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, मैं जो है ना खाना डेली अपने मियाँ जी की फ़रमाइश पर ही बनाती हूँ, उनको जो खाना होता है वही बनाती हूँ। अगर कभी मुझे उसमें से नहीं खाना होता तो फिर मैं बाहर से मँगवा लेती हूँ, लेकिन खाना तो उन्हीं की फ़रमाइश पे बनता है, चाहे वो दाल हो। मैं एक बात कह रही हूँ, वैसे वो दाल खाते नहीं, कोई भी दाल नहीं खाते। मतलब कुछ भी हो ना, तो बस उन्हीं की फ़रमाइश पे बनता है और वो जो लाकर देंगे मैं वही बनाऊँगी। जिस दिन ऐसा होता है ना कभी वो नहीं लाकर देते, तो मैं बैठी रहती हूँ सुकून से, तो फिर वो बस उस दिन बाहर से ले आते। कैसा भई, ज़ाहिर-सी बात है जो मर्द का काम है उसको करना चाहिए ना। तो ख़ैर बहुत कम ही ऐसा होता है कभी कोई सब्ज़ी ना दे के हों, वरना तो ये देकर ही जाते हैं। और ज़्यादातर तो पता है क्या होता है, मैं जो है ना काफ़ी दिन की चिकन और जो है बड़ा गोश्त और ये सब्ज़ियाँ फ्रिज में रखती हूँ, कभी ना ये हो, ना दे के जाना हो तो मैं उस दिन निकालूँ और बना लूँ। तो बस ख़ैर, यहाँ पे फिर मैंने जो है ना जो चिकन लाई थी उसको मैं एक साथ ही ना ऐसे वॉश बेसिन के टब में डाल देती हूँ ना, तो वो इस तरह से भी ना इसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है ना वो ऐसे ही धुल जाता है पानी रहने से ना। बस इसके बाद मैं इनको अब अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो मुझे 2 शॉपर बनाने हो, 3 शॉपर बनाने हो, उसके हिसाब से मैं इसके फिर थैलियाँ बनाकर रख देती हूँ। अगर किसी सब्ज़ी में डालनी हो तो 1 पैकेट निकालती हूँ, अगर खाली कढ़ाई वग़ैरह बनानी हो तो फिर मुझे 2-3 पैकेट निकालने होते हैं। तो बस इसी तरह से फिर ये है कि 3-4 दिन ना टेंशन नहीं होती कि क्या पकाएँ।
क्या पकाएँ। और जो मोस्टली घरों की जो टेंशन होती है ना, वो एक यही होती है कि आज क्या पका जाए खाने में। और हाँ, मुझे भी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डिपार्ट मैंने दिया हुआ है मेरे मियाँ जी को। वो जो ला देंगे बना दूँगी, नहीं लाएँगे तो बैठी रहूँगी, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। टेंशन होती है मेरे मियाँ को। वो जैसे ही खाने पे बैठते हैं सोचते हैं अब क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? मैं बोलती हूँ सोच लो, डिस्कस कर लो, जो खाना है वो सोच लो, ला दो, मैं बना देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर भी वो मेरी अभी वीडियो बना रहे थे और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद अयान पीछे-पीछे थे, तो भई मुझे स्ट्रॉबेरी काट दो। तो वो इनको वही काट कर दे रहे थे और बस यहाँ पर मैं जो है चिकन को वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं पैकेट बनाती हूँ, उसके बाद क्या करना है, मुझे खाना भी बनाना है। और आपको भी मैं अपना रूम भी दिखाऊँगी कि बच्चों ने कितना मेस किया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने बस नाश्ता किया था, किचन साफ़ किया था और बस सफाई की। और जो है मैं वाटर पम्प चली गई थी। जब मैं वहाँ से आई तो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों को जब पीछे अकेला छोड़ो, वो तो घर का तहस-नहस ही करके रखते हैं। और बड़े वाले तो ख़ैर नहीं करते, वो तो उनसे जितना समेटा जाता है वो समेटते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जो छोटे वाले कहने को वो माशाल्लाह से 4.5 साल के हो गए, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी बच्चों वाली हैं। ख़ैर बस कभी ना कभी तो उनको अक़ल आ ही जाएगी, बड़े हो ही जाएँगे। तो इंतज़ार है उस दिन का जब मोहम्मद अयान बिल्कुल जो है ना एक अच्छे बच्चे बन जाएँगे, शरारतें नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो उसकी शरारतें ख़त्म हो ही जाएँगी। ख़ैर जी, तो ये देखें यहाँ पे जो है ना अपने बेटे के नखरे उठाए जा रहे हैं और उनके लिए स्ट्रॉबेरी कट की जा रही है। और यहाँ पे अभी तक मेरा जो है चिकन धुल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कहा बस इसको धो के पैकेट बना दूँगी। फिर जैसे बनाना होता है, एक पैकेट निकाला, उसको मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ और जितनी देर में मेरा जो है प्याज़ वगैरह लाल होते हैं, तो चिकन भी जो है ना वो खुल चुका होता है, उसको फिर एक दफ़ा वॉश किया और डाल दिया खाने में जो भी बनाना होता है। तो ये देखें जी, गंजी पापड़ी हमारे पीछे स्ट्रॉबेरी के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रॉबेरी मोस्ट 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 फेवरेट फ्रूट है इसका। और ख़ैर मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, बड़ा तो इतने शौक़ से नहीं खाता। तो ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट फल है, मोहम्मद अयान का। ख़ैर जी, इसके बाद जो है ये देखें, ये मैं चाइनीज़ के लिए कटवा के लेकर आई थी। 1-2 बोटियाँ इसमें बड़ी काट दी थी उसने, मैंने कहा चलो जाने दो, जिसके पास आएँगे वो खुद ही हाथ से तोड़ लेगा। अभी मैं दोबारा से इतनी मेहनत नहीं कर रही, इसको नहीं काट रही दोबारा से। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे चाइनीज़ राइस की रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। और कोई इतने लाल मिर्ची, ये नमक और सॉरी लाल मिर्ची और ये हरी मिर्ची और ये सब कुछ नहीं डलता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले तो मैंने इतने पैकेट बनाए और अब ये फ्रीज़र में चले जाएँगे। और बस साथ-साथ मैं अपने किचन में वाइपर भी लगाती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बार-बार चीज़ें वॉश हो रही होती है ना, तो ये गीला हो जाता है। तो देखिए, चाइनीज़ के लिए मैंने मटर भी निकाल लिए, तो ये देखिए इसको भी धो के रख लेते हैं। और साथ में जो है ना, मैंने चिकन को तो रख ही दिया था पतीले में, मैंने कहा चलो जब तक ये फ्राई हो जाए आगे का प्रोसीजर देखते हैं और आपको बताते हैं। और मैं आपको घर भी दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत हुई हुई है। अच्छा, जैसे ही ये इसका कलर चेंज होगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं नमक डाल दूँगी, चाइनीज़ नमक डाल दूँगी, काली मिर्ची डाल दूँगी और जो है उसके बाद सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाल दूँगी। उसके बाद जो है ये देखें, सब्ज़ियों को मैं बहुत ज़्यादा गलाती नहीं हूँ, बस मैं इसको थोड़ी-सी कुक करती हूँ। और मैं जो है ना चावलों को अलग से बॉयल करके फिर मैं इसकी लेयर लगाती हूँ। कुछ लोग जो है ना ऐसे पानी डाल के इस तरह कर देते हैं, मैं ऐसे नहीं बनाती इस तरह से। जैसे मैं बिरयानी की तह लगाती हूँ, ऐसे मैं चाइनीज़ की लेयर लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। और ये देखें, हमेशा की तरह गैस चला गया था, तो मुझे चावल जो है सिलेंडर पे बॉयल करने पड़े। देखिए, किचन भी एकदम नीट क्लीन कर दिया है। और ये मैंने क्या कहते हैं, हरी प्याज़ के पत्ते थे जो मैं ऊपर से डालूँगी। फिर मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जी, ये रहा जी हमारे चाइनीज़ का मसाला। बस अब चावल बॉयल होंगे तो हम इसको जो है दम पर दे देंगे लेयर्स लगा के। और यहाँ पे पता नहीं मियाँ जी किसी से गपशप करते हुए। तो ये देखें कमरे की क्या हालत हो रही है, सारी तरफ इसने खिलौने-विलौने अपने फैलाए हुए हैं। हालाँकि मैंने इसके सारे खिलौने दे दिए, जो एक शॉप पर रह गया था ना, इसको कहीं न कहीं से मिल ही गया और ख़ैर इसने रखा हुआ है। और ये देखें जी, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नींद आ रही है। और मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इस रूम में ये तो सुकून से बैठ के टीवी देखता रहता है।
और छोटा जो है फैलाता रहता है। खैर जी, खाना भी हमारा तैयार हो गया था और अब हम लगे हैं खाना खाने के लिए। तो भाई आ जाएं आप भी, बिस्मिल्लाह करें, खाना खाएं हमारे साथ। अच्छा, खाना खाने के बाद मैंने जो है 1 कप चाय पी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। चलिए जी, इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और जो न्यू है प्लीज़ वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है जी। जल्दी से 1K मेरे करवा दें। अल्लाह हाफ़िज़।